तेनालीराम और हवाई महल की विचित्र कहानी। एक बार की बात है। विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने एक रात सपना देखा। उन्होंने एक अद्भुत महल देखा जो हवा में तैर रहा था। महल की दीवारें चमचमाते पत्थरों से बनी थीं और उसमें 100 कमरे थे। हर कमरा खूबसूरत चित्रों से सजा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि महल एक राजा की इच्छा से हजारों दीपकों से रोशन हो सकता था या फिर पूरी तरह से गायब हो सकता था। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में ये सपना सबको सुनाया और ऐलान किया, हम ऐसा महल बनवाना चाहते हैं। दरबारियों के होश उड़ गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन राजा के आदेश का विरोध कौन करे? हवा में महल, ये तो नामुमकिन है। कुछ दरबारी राजा को समझाने की कोशिश करने लगे। महाराज, यह असंभव है। हवा में महल कैसे बनेगा? एक अन्य दरबारी बोला, हाँ महाराज, ऐसा महल तो कभी नहीं बन सकता। राजा गुस्से में बोले, बस, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे महल चाहिए और अगर नहीं बना तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। दरबारियों के पसीने छूट गए। वे जानते थे कि केवल एक ही आदमी है जो इस समस्या का हल निकाल सकता है, तेनालीराम। कुछ दिन बाद एक आदमी लड़खड़ाता हुआ राजा के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने कहा, अरे भाई, क्या हुआ? किसने तुझे लूटा है? निडर होकर बता, मैं न्याय करूंगा। आदमी बोला, महाराज, आपने मेरे पूरे जीवन की कमाई 5,000 सोने की मोहरें लूट ली हैं। राजा चौंक कर बोले, मैंने? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं राजा हूं, मैं क्यों चोरी करूंगा? आदमी ने कहा, महाराज, कल रात मैंने सपना देखा कि आप और आपके मंत्री मुझे लूट रहे हैं। राजा हंसते हुए बोले, सपने सच नहीं होते मूर्ख। सपने की बातें हकीकत थोड़ी होती हैं। तेनालीराम, जो यह सब सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर आपका महल का सपना सच हो सकता है तो क्यों ना इस आदमी का सपना भी सच हो? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दरबार में सब जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की और उस आदमी को इनाम देकर विदा किया। तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी चालाकी से राजा को सबक सिखा दिया।